देहरादून, भैया भाभी के यहाँ थे और हम वहाँ घूम गए उनके साथ। और राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर। अब हम वापस जा रहे हैं देहरादून। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या दिखाते हैं। खास तो कुछ दिखाएंगे नहीं, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे भैया सीएनजी भरा रहे हैं। कस्टमर सेंटर सीएनजी भरती है यहाँ पे। ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ चाय पियेंगे। अभी हम यहाँ रुके हैं गणपति टूरिस्ट ढाबा में, तो यहीं पे चाय नाश्ता करेंगे, फिर देखते हैं। तो भैया रुके हैं, उनको नाश्ता करना होगा, तो चलते हैं फिर यहाँ से। यहाँ पे मम्मी है तो भैया नाश्ता करने गए हैं, ब्रेकफास्ट। और यहाँ रुके थे हम, गणपति टूरिस्ट ढाबा, और इस साइड जाना है। ये वाली जगह मेरठ से थोड़ा सा आगे है। अभी हमने चाय पी ली है, मम्मी यहाँ वेट कर रही है। तो देहरादून हम कल पहुंच गए थे 2:30 पे, और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, और पापा ने लंच भी बना दिया था हमारे लिए, और इतना ही ब्लॉग थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये वॉल पेंटिंग है जो मैंने बनाई है। तो इस तरह की वॉल पेंटिंग आप भी अपनी दीवार पे बना सकते हो। तो ये हमारे देहरादून वाले घर में है, मम्मी पापा के यहाँ बना रखी है मैंने। तो ये जो वॉल पेंटिंग है, ये सिंपल आप रॉयल के जो पेंट आते हैं उससे बना सकते हो, या फिर कोई और पेंट आपने जो भी अपने घर की दीवारों पे यूज़ किया है उसी पेंट से ये पेंटिंग बन सकती है। तो पहले तो इस तरह का बेस पेंट करना है कोई भी, और फिर उसके ऊपर जो सिंपल पेंट आते हैं रॉयल के या बर्जर के, किसी भी कंपनी के, उससे आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। पर इसमें मैंने फेविक्रिल कलर भी यूज़ करा है पत्तियों पे, तो वो भी आप फेविक्रिल कलर यूज़ करके भी बना सकते हो। तो बहुत अच्छी बनती है इस तरह की पेंटिंग। अभी मैं पूरी पेंटिंग दिखाऊंगी ये कैसी है, और इसमें जो बर्ड है उसके भी मैंने आइज़ बना रखी है। तो ये वाला जो मेरा रूम था, तो मैंने इसमें पूरा ये वाली जो वॉल है इस पे 4 बेस, तो इस पे जो बेस पेंट है मैंने 4 तरह का कराया था, डिफरेंट शेड का। और फिर उसके बाद मैंने इस पे ये वॉल पेंटिंग बनाई। तो वॉल पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ता है वॉल पे, और उसके बाद आप पेंटिंग बनाते हो, मतलब जो भी कलर आपको यूज़ करना है। तो दिखाती हूँ कैसी है। ये वाली जो वॉल पेंटिंग है वो इस तरह की है, और हमारी यहाँ की ये जो वॉल है इस पे पूरे पे हो रखी है। तो इसमें 4 डिफरेंट कलर है। तो जैसे आप ये एकदम बॉटम वाला जो कलर देख रहे हो वो दूसरा है, फिर धीरे धीरे शेड जो है वो लाइट होते जा रहे हैं, तो इस तरह का है। और इसमें मैंने बर्ड बना रखी है। इस तरह के स्टिकर भी मिलते हैं ऑनलाइन, पर वो थोड़े छोटे आते हैं। पर अगर आपको थोड़ी सी भी नॉर्मल ड्राइंग आती है तो आप ये बना सकते हो ईजिली। और इसमें जैसे मैंने पेंसिल से ड्रॉ करा पहले, और फूलों को भी मैंने रफली ड्रॉ कर लिया था कहाँ कहाँ चाहिए, और फिर इस तरह की इसमें बर्ड बना दी। तो ये ऐसी दिखती है वॉल पेंटिंग। और इसमें ये विंड वाला इफ़ेक्ट दिया है इसमें, जैसे कि ऐसा लगे जैसे कि पत्ते उड़ रहे हैं। तो जैसे ये पूरा पेड़ बना हुआ है, और वो जो ये नीचे पेटल्स गिरे हुए हैं और फ्लावर्स हैं, तो ये इस तरह की, मतलब जैसे इस साइड से विंड चल रही है, ऐसी लुक आती है इस पेंटिंग की। तो ये ऐसी लगती है इस तरह की। तो ये मैंने इस पूरी दीवार पे बना रखी है। तो सुबह उठ के जैसे इसे देखो तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है पेड़ है। और इस तरह के इसमें फ्लावर बना रखे हैं मैंने, सिंपल ही है। और ये वाला जो कलर है ये एक्रेलिक कलर है, ग्रीन वाला, और ऐसा है।
यहाँ पे ये बर्ड बना रखी है। तो इस तरह का है, आप भी बना सकते हो, काफ़ी इजी है। जैसे मैं अपने आप को हमेशा बिज़ी रखती हूँ और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करती रहती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो कुकिंग से रिलेटेड हो या फिर इंडोर डेकोरेशन से हो या गार्डनिंग से हो या आर्ट एंड क्राफ्ट से हो। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और कुछ ना कुछ न्यू जो है क्रिएट करती रहती हूँ। और जब मैं इस तरह के काम करती हूँ तो मुझे नए नए आइडियाज़ भी आते रहते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ उसमें से, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप भी इस तरह का कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हो और इससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ये सेल आउट हो जाती हैं चीज़ें तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है इनसे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और जब आप क्रिएटिव काम करते हो तो उसमें क्या होता है, आप लगे रहते हो और आपको न्यू न्यू आइडिया आते हैं और आपकी जो स्किल है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो कुछ दिखाती हूँ जो मैं आजकल काम कर रही हूँ। तो चाहे मैं अपने मायके में हूँ या मैं अपने ससुराल में हूँ, तो मैं हमेशा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ। और जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा मैं काफ़ी पेंटिंग वगैरह बनाती हूँ। तो जैसे अभी मैं ये वाला काम कर रही हूँ, तो मैंने ये जो MDF बोर्ड है, ये 18 इंच वाले MDF बोर्ड होते हैं इस तरह के, ये मैंने मीशो से लिए थे और उसमें मैंने इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है। इस तरह के मैंने 3 सेट और बनाए थे, तो वो एक शॉप में दे रखे हैं सेल करने के लिए और उसमें से एक सेल आउट भी हो गया है। और ये वाले जो MDF बोर्ड है, इस पर मैंने एपन पेंटिंग बनाई है और ये हमारे उत्तराखंड की फेमस आर्ट फॉर्म है और ये कुमाऊं रीजन से आती है। तो इस पर मैं काम कर रही हूँ। तो जब मैं इस पर जो ये 3 MDF बोर्ड है, एक तो ये डिज़ाइन बना दिया और एक ये, तो इसमें मैंने ये इस तरह के 3 डिज़ाइन बना रखे हैं। अभी इनका सेंटर जो है, स्पेस जो आपको खाली दिख रही है, इसमें मुझे काम कंप्लीट करना है। तो इतना तो मैंने अपने ससुराल में ही कंप्लीट कर दिया था ये सारा काम। और अब बीच में मैं चली गई थी थोड़ा महाकुंभ और खाटू श्याम जी राजस्थान, तो थोड़ा सा ये काम रुक गया, तो अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो इस पे जैसे पिछली बार जब मैंने बनाए थे, इसका व्लॉग डाला था, तो उसमें दूसरी तरह का सेंटर पीस रखा था और इस बार मैं दूसरी तरह का सेंटर पीस करूँगी, इसके बीच में रखूँगी। और इसके लिए मैं ये वाला सामान भी अपने साथ लेके आ गई थी। तो ये इस तरह के मोती हैं और इस तरह की मोज़ेक टाइल आती है, आप किसी भी तरह की ले सकते हो, डिफरेंट टाइप की। तो ये है, इनको भी मैं एडजस्ट करूँगी। और ये कुछ मिरर्स हैं, इन्हें भी मैं एडजस्ट करूँगी। और इस बार मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ करूँगी इनको चिपकाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी चिपक जाता है फेवी बॉन्ड से। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो बेस है, इस पर ये डेकोर वार्निश आती है, तो ये ग्लॉस देती है, तो ये लिटिल बर्डी की है वार्निश, तो ये वाली लगाऊंगी मैं और फिर ये वाला पेस्टिंग का काम करूँगी। तो ये वाला काम है जो अभी मैं करूँगी और इसका फिर व्लॉग भी मैं आप डाल दूँगी, अगर आपको सीखना हो तो सीख सकते हो वहाँ से। और ये जो है प्लेट है, इसको पीछे से मुझे पेंट करना है। तो ये छोटी प्लेट मैंने बनाई है, जैसे कान्हा जी रखते हैं जो अपने यहाँ, लड्डू गोपाल जी, तो उस पर्पज़ से मैंने ये प्लेट वाला सेट बनाया है। और इस प्लेट सेट के साथ मैंने इस तरह की कटोरियाँ भी बनाई है प्रसाद के लिए। तो जैसे ये छोटी कटोरी है, तो ये इस तरह का दिखेगा, ऐसा आएगा। और एक ग्लास भी बनाया है ऐसा, तो ये लड्डू गोपाल जी वाला सेट है। तो अभी तो ये मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए ही बनाया है, बाकी अगर कभी ऑर्डर आएंगे तो इस तरह का भी मैं सेट बनाऊंगी। तो ये छोटी प्लेट है साइज़ में, तो इस पर अभी वार्निश नहीं हुई है, पर डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये इस तरह का दिखता है और ये वाला ऐसा है। तो आप भी इस तरह का बना सकते हो अपने मंदिर के लिए। और ये छोटी कटोरी है, तो इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। और एक ये उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो इस पर मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया। तो इन पे तो क्लियर वार्निश करूँगी मैं, तब ये सिक्योर हो जाएंगे और ठीक से बन जाएंगे। तो ये वाली जो छोटी पूजा की थाली है, इस पे भी जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो एपन पेंटिंग ही है उत्तराखंड की। और मुझे रेड एंड वाइट कलर में ही पसंद है ज़्यादा। आप चाहो तो इसमें ग्रीन और येलो कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे ऐसी ही पसंद आती है, इसलिए मैंने इसी तरह की बनाई है। और यहाँ पर मैंने ये वाली पेंटिंग्स भी बना के लगा रखी है, तो ये भी एपन पेंटिंग है। तो ये मेरी स्टार्टिंग की पेंटिंग है, जो मैंने एपन जब शुरू करी थी बनानी, तो उस टाइम इस तरह की बनाई थी। तो मम्मी ने यहाँ पे लगा रखी है, ये ऐसी है। ये 3 का सेट बनाया था मैंने इस तरह का, तो ये ऐसा दिखता है। तो ये मेरी एकदम स्टार्टिंग वाली एपन पेंटिंग है, वो यहाँ डाइनिंग में लगाई है मम्मी ने, तो इस तरह की है। और ये वाली जो पेंटिंग मैंने बनाई थी, ये तो मैंने दिखा रखी है पहले, और ये मैंने स्टेडलर कलर से बनाई है। तो स्टेडलर कलर भी आप ले सकते हो, वो एक पेंसिल की तरह आते हैं कलर, और उसके बाद उसमें अगर आप वेट ब्रश लगाते हो तो वो वाटर कलर की तरह हो जाते हैं। तो ये पेंटिंग ऐसी दिखती है। और मेरी एक ये वाली पेंटिंग भी यहाँ पे ड्राइंग रूम में लगाई है मम्मी ने, तो
तो ये इस तरह की दिखती है। ये भी स्टेडलर कलर से ही बनाई है मैंने। और ये वाली मधुबनी पेंटिंग है, ये वाली मैंने वाटर कलर से बनाई है। और इस तरह की मैं अब कैनवस पे भी बनाऊंगी, और वो वाली जो मैं बनाऊंगी वो एक्रेलिक कलर से बनाऊंगी। और एक ये वाली जो पेंटिंग है इसे पटचित्र पेंटिंग बोलते हैं, तो ये भी मैंने इस तरह बना रखी है। इसमें मैंने ड्राई पेस्टल कलर भी यूज़ करा है। और ये वाली जो पेंटिंग है इसे पेपर क्विलिंग की पेंटिंग बोलते हैं। पेपर क्विलिंग के मैंने आपको इयररिंग्स बना के भी सिखाए थे, आप वो भी बना सकते हो। या इस तरह का आप अपना नाम लिख के इस तरह से पेपर को क्विल करके भी बना सकते हो, तो इसमें आपका नाम ऐसे हाईलाइट हो ही जाता है। तो ये ऐसी दिखती है, इस तरह की है ये। तो ये भी बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। इस पेंटिंग को भी आप कभी ट्राई करिएगा, और काफ़ी यूज़फुल सी लगती है और काफ़ी डेकोरेटिव है ये। इससे आप अपना घर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरनेट का सही यूज़ करना आता है तो आप बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें सीख सकते हो घर बैठे ही, और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, और बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है। और आपका जो टाइम है वो भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होता है। तो जैसे मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं सुबह से शाम तक बिज़ी ही रहती हूँ, और जैसे ही मुझे घर के कामों से टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग का काम करती हूँ, और 3 से 7 बजे तक मेरा ऐसे ही जाता है शाम को। तो आप भी अच्छी चीज़ें बना सकते हो अपने घर के लिए, और अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने मम्मी के घर पे अपने मायके में भी काफ़ी पेंटिंग्स लगा रखी है, और अपने ससुराल में भी अपनी बनाई हुई काफ़ी पेंटिंग्स लगा रखी है। और ये पेंटिंग्स जो है सारी वो 2000 अबव ही आती है। अगर आप लोगे भी किसी एग्जीबिशन से या मार्केट में जाके तो 3000 अबव मिलेंगी।